हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ केवल शाह हियर फ्रॉम एफ्लियो ग्रुप। इस वीडियो में हम एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अंडर जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड होता है एंड इंपोर्ट वैलिडिटी पीरियड होता है उसके एक्सटेंशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सबको पता है कि एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अंडर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड इज़ 18 मंथ्स एंड इंपोर्ट वैलिडिटी इज़ 12 मंथ्स। इसका मतलब ये है कि लाइसेंस इशू के डेट से आपको 12 मंथ्स मिलते हैं टू कंप्लीट द इंपोर्ट्स एंड 18 मंथ्स मिलते हैं टू कंप्लीट द एक्सपोर्ट। अगर आपका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ये वैलिडिटी पीरियड में नहीं होता है तो एज़ पर पॉलिसी आपके पास प्रोविजंस हैं कि आप इसको एक्सटेंशन करा सकते हैं। सो ये एक्सटेंशन कितनी बार हो सकता है एंड कितने टाइम के लिए मिल सकता है, वेयर एंड हाउ टू अप्लाई, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एफ्लियो ग्रुप का कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। एफ्लियो ग्रुप एक स्पेशलाइज्ड कंपनी है फॉर ऑल योर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नीड्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग DGFT एंड कस्टम्स कंसल्टेंसी सर्विसेज। वी आर ऑल्सो स्पेशलाइज्ड इन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड we are also dealing in buying and selling of RODTEP, ROSTEL and DFI licenses। हमने काफ़ी सारे न्यू इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स को उनकी जर्नी के स्टार्ट से हैंड होल्ड करके उनके शिपमेंट्स एग्जीक्यूट करवाए हैं और हमने उनको DGFT, कस्टम्स, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, ये सारे एरियाज़ में उनकी हेल्प की है। सो प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट www.afflio.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, या तो आप हमें डायरेक्टली कॉल या ईमेल करके भी आपकी इंक्वायरीज भेज सकते हैं। हम नॉर्मल लैंग्वेज में ये कहते हैं कि हमें इंपोर्ट वैलिडिटी पीरियड का एक्सटेंशन करवाना है, लेकिन पॉलिसी लैंग्वेज में हम इसे रीवैलिडेशन ऑफ एडवांस लाइसेंस कहते हैं। सो आपको इनिशियल वैलिडिटी मिलती है ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द लाइसेंस इशू डेट एंड आप रीवैलिडेशन करा सकते हो फॉर एडिशनल 12 मंथ्स। सो टोटल आपको 24 मंथ्स मिल जाते हैं टू कंप्लीट योर इंपोर्ट्स। रीवैलिडेशन का एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना होता है ऑन द DGFT पोर्टल एंड सबमिटेड टू द रीजनल DGFT ऑफिस। इसकी गवर्नमेंट या एप्लीकेशन फ़ीस ₹500 होती है एंड जो मेजर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो है कवरिंग लेटर, एक जस्टिफिकेशन लेटर एंड एप्लीकेशन इन द फॉर्म ANF 4D। सो अगर 24 मंथ्स कंप्लीट हो जाने के बाद भी आपका इंपोर्ट पेंडिंग रह जाता है तो आपको DGFT की रीजनल ऑफिस फर्दर रीवैलिडेशन नहीं दे सकती। आपको इसके लिए PRC कमेटी न्यू दिल्ली को अप्रोच करना पड़ेगा एंड ओनली इन केसेस ऑफ जेन्युइन हार्डशिप PRC कमेटी एडिशनल 6 मंथ्स का रीवैलिडेशन अप्रूव कर सकती है। अगर आपको ये नहीं पता कि पॉलिसी रिलैक्सेशन कमेटी क्या है तो हमने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने ये एक्सप्लेन किया है कि PRC कमेटी क्या है, कैसे टाइप के केसेस वो एक्सेप्ट करती है। सो ऊपर का आई बटन क्लिक करके प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। एडवांस लाइसेंसेस अलग अलग टाइप के इशू हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लाइसेंसेस जनरल नॉर्मल प्रोडक्ट्स के लिए इशू होते हैं और कुछ लाइसेंसेस जो हैं वो अपेंडिक्स 4J में जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए इशू होते हैं एंड अदर लाइसेंसेस रेस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड आइटम्स के लिए भी इशू हो सकते हैं। सो हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड एंड उसके एक्सटेंशन के टर्म्स और कंडीशंस डिफरेंट होते हैं। हम हर एक टाइप को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि अभी DGFT ने एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट फ्लोर, आटा को अलाउ किया था अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। सो अगर व्हीट फ्लोर आटा के लिए एडवांस ऑथराइजेशन निकालते हैं तो उसकी इनिशियल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड है 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ ईच इंपोर्ट कंसाइनमेंट एंड 180 डेज के बाद आपको कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिल सकता। इसका मतलब यह है कि इनिशियल इंपोर्ट की वैलिडिटी 12 मंथ्स की रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आपका इंपोर्ट आते जाता है वैसे वैसे आपको प्रोपोर्शनेट एक्सपोर्ट करना है विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ ईच इंपोर्ट कंसाइनमेंट एंड अगर आप ये एक्सपोर्ट विद इन 180 डेज नहीं कर पाते तो आपको फर्दर कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा एंड आपको ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट भरना होगा ऑन एक्सेस इंपोर्ट्स। एडवांस लाइसेंसेस जो अपेंडिक्स 4J
रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स या डीम्ड प्रोजेक्ट सप्लाईज, ये सारी कैटेगरी के लिए इशू नहीं हुए हैं, उनको हम जनरल लाइसेंसेस कहेंगे। सो ये जनरल लाइसेंसेस की इनिशियल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड इज़ 18 मंथ्स एंड आप 6 मंथ्स ईच के 2 एक्सटेंशन ले सकते हो। सो फर्स्ट ईओ एक्सटेंशन विल बी ऑफ 6 मंथ्स एंड सेकेंड ईओ एक्सटेंशन विल बी ऑफ 6 मंथ्स। फर्स्ट ईओ एक्सटेंशन की जो कंपोजिशन फ़ीस है वो आप इमेज में देख सकते हैं। अर्लियर ये कंपोजिशन फ़ीस परसेंटेज ऑफ अनफुलफिल्ड एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के फॉर्म में लगती थी, लेकिन रिसेंटली डीजीएफटी ने अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस कंपोजिशन फ़ीस को फ्लैट कर दिया है एज पर सीआईएफ वैल्यू ऑफ ऑथराइजेशन। सेकेंड ईओ एक्सटेंशन के लिए भी पहले ये कंडीशन था कि आपका मिनिमम 50% एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट होना चाहिए तो ही आपको सेकेंड ईओ एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन एज पर न्यू HBP 2023 ये कंडीशन को भी उन्होंने निकाल दिया है। सेकेंड ईओ एक्सटेंशन की जो कंपोजिशन फ़ीस है वो आप इमेज में देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि सेकेंड ईओ एक्सटेंशन की जो फ़ीस है वो एग्जैक्टली डबल है ऑफ फर्स्ट ईओ एक्सटेंशन। अगर आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फर्स्ट और सेकेंड ईओ एक्सटेंशन के बाद भी फुलफिल नहीं हो पाता है तो फर्दर एक्सटेंशन आपको डीजीएफटी की रीजनल ऑफिस नहीं दे सकती है। इसके लिए आपको ऑन अ स्पेशल केस पीआरसी कमेटी न्यू दिल्ली को अप्रोच करना होगा। अपेंडिक्स 4J वो सारे इंपोर्ट आइटम्स की लिस्ट है कि जिसके लिए अगर आपने एडवांस ऑथराइजेशन लिया है तो आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड बहुत कम मिलता है। अपेंडिक्स 4J की लिस्ट को आप इमेज में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में मेजरली ड्रग्स इंपोर्टेड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सोर्सेज एंड प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारे प्रोडक्ट्स कवर होते हैं। Export obligation period for drugs imported from unregistered sources is 12 months from the date of clearance of each import consignment and advance authorization जो gold, silver, platinum के import के लिए लिए गए हैं उनका export obligation period is 120 days from the date of clearance of each import consignment. So in case of Appendix 4J licenses आपको सिर्फ एक ही EO extension मिल सकता है and उसका duration will be half of the initial export obligation period. So in case of drugs आपको एक EO extension मिल सकता है for 6 months and in case of gold, silver, platinum आपको एक EO extension मिल सकता है for 60 days over and above the 120 days. Appendix 4J कंडीशन में जो लाइसेंसेस निकलते हैं उसके एक्सटेंशन की कंपोजिशन फ़ीस जो है वो आप इमेज में देख सकते हैं। एंड सिमिलरली इसमें भी अगर आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो पीरियड है उसमें एक्सटेंडेड पीरियड है उसमें नहीं ख़त्म होता है तो आपको फर्दर एक्सटेंशन रीजनल ऑफिस ऑफ डीजीएफटी नहीं दे सकती, आपको पीआरसी कमेटी न्यू दिल्ली को अप्रोच करना होगा। इमेज में आप देख सकते हैं द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड एक्सटेंशन अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। The first important document is covering letter, that is request letter. The second is application form ANF 4D जिसको आपको प्रॉपरली फिल करके आपको इसका सबमिशन करना है। The third is declaration as per para 4.42। इसमें आपको ये सेल्फ डिक्लेयर करना है कि जो इम्पोर्टेड ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल्स आपने एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर इंपोर्ट किए थे वो आपके पास अभी भी अवेलेबल है। द फोर्थ इज़ जस्टिफिकेशन लेटर जिसमें आपको एक्सटेंशन क्यों चाहिए इसके रीज़न को एक्सप्लेन करना है। एंड द लास्ट डॉक्यूमेंट इज़ ड्यूली सर्टिफाइड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टेटमेंट। As already discussed, Affleo Group is a specialized company for all your export and import needs. हमने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अंदर हमारी एक्सपर्टीज़ हासिल की है एंड हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम जो आप डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया है, आप वो सारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो फॉर एक्सटेंशन ऑफ योर एडवांस लाइसेंसेस देन यू कैन गेट इन टच विद अस। एंड हमने बहुत सारे एक्सटेंशन के केसेस को पीआरसी कमेटी में रिप्रेजेंट करके उनका भी एक्सटेंशन करवाया है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज इन दिस। So please get in touch with us for any of your requirements and our team would be happy to help you. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इस टॉपिक के बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए. Finally, if you like this video, please subscribe to our channel
and please share this video with your other industry friends, WhatsApp groups, trade associations, etc. Thanks a lot.